हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही अच्छी क्लास होने जा रही है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। बहुत ही ईजी क्लास होने जा रही है दोस्तों। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस इसमें किस तरह से सेंटेंसेस हो गए, पहले ये समझ लीजिए आप। अगर आपने इसके सेंटेंस समझ लिए, यानी कि इसमें किस तरह की बातचीत आपको करना है, क्या बातें करना होंगी, तो वो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, आप यहाँ पे 4-5 सेंटेंस भी समझ लोगे, लिखे हुए देख लोगे, फिर आप पास्ट कंटिन्यूस का कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, मुश्किल हो, सारे सेंटेंस बना सकते हो। इसमें ये पहचान रहती है कि कोई काम हो रहा था। ठीक है, पास्ट में कोई काम हो रहा था, प्रेजेंट में काम हो रहा है, और यहाँ पे क्या बोलना है, पास्ट में काम हो रहा था, या वे जा रहे थे, वे पढ़ रहे थे, इस तरह के सेंटेंस। ठीक है, कोई क्रिया हो रही थी, ऐसा हमको जब पता चलेगा या ऐसा हमको जब बोलना होगा, तब हम सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस इस रूल को अप्लाई करके हम सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे कि वह जा रहा था, ही वाज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। बस इतना ध्यान रखना होता है, वाज कब लगेगा, वर कब लगेगा। आइए देखते हैं सारी पहचान आपको बता दीजिए। कोई काम जब ऐसा कहना हो। ठीक है, कोई भी काम हो रहा था, जैसे कि वह पढ़ रहा था, मैं जा रहा था, बच्चे खेल रहे थे, तुम लिख रहे थे, वह स्कूल जा रहा था। ठीक है, इस तरह से रूल क्या है, बहुत ही इजी है इसका नियम। सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके, वर्ब में आईएनजी, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है इसका। वाज कब लगेगा, बहुत ही इजी है। ही, शी, ठीक है, मोहन, कोई भी नेम आ जाए, मोहन। ठीक, इट, बस इनके साथ आपको वाज का इस्तेमाल करना है। जैसे कि ही वाज गोइंग, ठीक, मोहन वाज गोइंग, ठीक, आई वाज गोइंग, ठीक है, इट वाज रेनिंग, ठीक है, बारिश हो रही थी। इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ही इजीली इससे बोल सकते हैं। बाकी और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, यानी कि उनके साथ आपको वाज लगाना है। इनके अलावा भी बहुत से होंगे, जैसे मोहन, सोहन, ठीक है, डॉग वाज बार्किंग, ठीक है, डॉग्स, डॉग्स अगर हो गया, जैसे कि ए डॉग वाज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा था। अब कहना हो कि कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, तब हम वर लगाएंगे, डॉग्स वर बार्किंग। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, डॉग्स वर बार्किंग। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे हमको ऐसे ही वाज कब लगाना है, ए बॉय वाज, ठीक है, ए बॉय वाज वीपिंग, एक लड़का रो रहा था। ठीक है, बॉयज वर वीपिंग, ठीक है, लड़कियां, लड़के रो रहे थे। वर कब लगाएंगे, दे वर गोइंग, वी वर गोइंग, वी वर गोइंग, यू के साथ वर। ठीक है, और बाकी बहुत सारे प्लूरल होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखे दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपने लिखा ए बॉय, ठीक, तो यहाँ पे वाज लगेगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो इस तरह के जितने भी अब सब्जेक्ट होंगे प्लूरल, जिसमें एस लगा हुआ होगा, उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे, और वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। और भी देख लीजिए, ए डॉग, डॉग्स हो जाएगा यहाँ प्लूरल। ठीक, गोट, ए गोट, गोट्स,
अब समझ में आ गया होगा कि प्लूरल कैसे हमको बनाना है। बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए, ताकि मैं इसको इरेज करके आगे बताऊं चीज़ें। ठीक है, अब हम सेंटेंस सीखेंगे किस तरह से बनाना है। जैसे कि वह जा रहा था, वह जा रहा था, बहुत ही आसान है। ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, आई के साथ वाज लगेगा। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। ठीक, ये अफर्मेटिव है, यानी कि अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी काम के होने का बताते हैं, इसमें काम अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे। अब ये इसको जो है हम यू के साथ वर लगाएंगे, यू वर प्लेइंग। ठीक, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। ठीक है, ये होगा हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बहुत ही आसान है बनाना, सिर्फ वाज नॉट लग जाएगा। ही वाज नॉट गोइंग, ही वाज नॉट रीडिंग, ही वाज नॉट स्लीपिंग, यू वर नॉट ईटिंग, यू वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग। ठीक है, वर नॉट लग जाएगा, वाज नॉट लग जाएगा निगेटिव सेंटेंस जब। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे निगेटिव, वह नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग, ही वाज नॉट गोइंग। मैं नहीं खेल रहा था, खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। हम खेल रहे थे, हम नहीं खेल रहे थे, निगेटिव हो जाएगा। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग। तो ये इस तरह से सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया। अब बहुत आसान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव मतलब आपको यही काम पूछना है कि ये हो रहा था या नहीं हो रहा था। जैसे कि पहले सेंटेंस को देखते हैं, वह जा रहा था। ठीक है, ये अफर्मेटिव है, इसको इंट्रोगेटिव करना बहुत आसान है। कैसे, आप बना हुआ सेंटेंस देखिए, रूल को याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे रूल इकट्ठा दिमाग में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो समझ रहे हो, सामने लिखा हुआ देख रहे हो, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। वह जा रहा था, अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या वह जा रहा था ऐसा पूछना है, क्या वह जा रहा था। इंट्रोगेटिव है ये। ठीक है, इसके लिए हम ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या वह जा रहा था। तो यहाँ पे जब क्या वह जा रहा था, क्या जब हिंदी के वाक्यों में शुरू में आ जाए, तब हम वाज वर्ब जिसका भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख देते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, वाज या वर आप इस्तेमाल कर सकते हो, इन दोनों से एक करना है कोई। ठीक, तो अब हम सब्जेक्ट, ये डिपेंड करती है सब्जेक्ट के ऊपर, आपकी हेल्पिंग वर्ब किस पर डिपेंड करती है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, वह जा रहा था, तो ये हम इसकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे, बस कुछ भी नहीं करना। अब इसके लिए आपको रूल लिख के दूँ, ठीक है, पहले वाज लगाओ फिर सब्जेक्ट, फिर आप उसमें बहुत कंफ्यूज हो गए कि, और लिखा हुआ आप जब सेंटेंस बना हुआ देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा।
वह जा रहा था, ठीक है, ये बहुत आसान है। क्या वह जा रहा था, वाज ही गोइंग, पूछ लिया आपने, देख लीजिए कुछ करना पड़ा। क्या वह जा रहा था, वाज ही गोइंग, आप क्या जवाब दोगे, ही वाज गोइंग। नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि ये आ जाए। क्या वह जा रहा था, वाज ही गोइंग। अब इसमें आपको रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रूल याद रखना मुश्किल है। सामने लिखा हुआ है कि क्या चेंजेस हुए हैं, इंट्रोगेटिव में क्या चेंज किया है, निगेटिव में करा है तो क्या चेंज किया है। सिर्फ वाज नॉट या वर नॉट कर दिया, निगेटिव बन गया। सिर्फ वाज शुरू में लिख दिया, सब्जेक्ट से पहले, इंट्रोगेटिव बन गया। बहुत ही आसान है, एक सेंटेंस आपने समझ लिया, इसके बाद आपको हज़ारों सेंटेंस बनाना हो, कितने भी बड़े सेंटेंस हो, सारे इसी प्रकार बनेंगे। क्या मैं खेल रहा था, दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, अगर इसका आपको जवाब मिल गया है, आप इसको समझ गए हैं, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए, आपके पास जल्दी से पहुंच जाए मेरे न्यू वीडियोस सारे। तो कैसे बनेगा, समझ गए आप, आई है, ठीक। आई के साथ क्या लगेंगे, वाज, क्या मैं खेल रहा था, वाज आई, वाज आई प्लेइंग। इस तरीके से आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से समझ सकते हो। क्या मैं खेल रहा था, ठीक है, वाज आई प्लेइंग। हम खेल रहे थे, क्या हम खेल रहे थे, क्या हम खेल रहे थे। वर वी प्लेइंग, वर वी प्लेइंग। दोस्तों देखिए कितना आसान है, निगेटिव सेंटेंस बनाना कितना आसान है, वाज नॉट कर देंगे या वर्ड नॉट कर देंगे। इंट्रोगेटिव बनाना भी बहुत आसान है। अब रूल आपको इसके, वाज पहले लिखिए, फिर इज एम आर या वाज वर्ड जो भी है वो लिखिए, वो रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में घुसाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा रूल, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब इसकी तरह ही सारे रूल बनेंगे, सब इसी प्रकार बनेंगे जिनकी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी होती है, जैसे इज एम आर, वाज वर, कैन, ठीक है, शुड, वुड, ठीक है, विल, शैल, कैन, ये सारी चीज़ें जो हैं शुरू में आ जाएंगी और निगेटिव में उस सब्जेक्ट के बाद आ जाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएंगे। बहुत ही आसान बन जाएगा सेंटेंसेस। ये रूल बहुत ही आसान है, इस तरह से आप समझेंगे। अगर रूल याद रखेंगे, बहुत सारे रूल याद रखने में कन्फ्यूज़न होगा। आप सिर्फ बनते हुए सेंटेंस देखिए कि निगेटिव में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव में। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।